कुछ युवाओं से मैंने पूछा, हिरण्यकश्यप कौन था? नहीं मालूम। नरसिम्हा कौन था? नहीं पता। जबकि ये कहानी कॉरपोरेट जगत में बहुत प्रचलित है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमको इलॉन मस्क के बारे में पता है, अंबानी जी के बारे में पता है, जकरबर्ग के बारे में पता है, वॉरेन बफे के बारे में पता है, हमको हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता। तो एक इंडियन स्टोरी जो कॉरपोरेट जगत में बहुत रेफर होती है, आज आपको सुनाता हूं। एक राजा थे हिरण्यकश्यप। उन्होंने खूब तपस्या की और तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान मांगा। अब उस वरदान मांगने का गोल क्या था? मैं अमर हो जाऊं, जिससे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी डायरेक्ट अमरता का वरदान तो देते नहीं, तो इसने बड़े स्टाइल से, मैनिपुलेटिव तरीके से मांगा। क्या मांगा? मुझे ना कोई रात को मार पाए, ना कोई दिन में मार पाए, मुझे ना कोई जमीन में मार पाए, ना हवा में मार पाए, मुझे ना कोई इंसान मार पाए, ना जानवर मार पाए, और कोई भी हथियार दुनिया में ऐसा ना हो जिससे मैं खत्म हो जाऊं। अब यार, इसके बाद कोई किसी को मारेगा कैसे? लेकिन भगवान तो भगवान है, जो वरदान देना जानते हैं वो समय आने पर निपटाना भी जानते हैं। तो अब हिरण्यकश्यप का आतंक बहुत बढ़ गया। दूसरी ओर उनका एक बेटा था प्रहलाद। वो विष्णु भक्त था और वो खूब जम के विष्णु भगवान की तपस्या करता था, निस्वार्थ भाव से करता था। उसकी काफी प्रसिद्धि फैल रही थी, देवतागण बहुत प्रसन्न होते थे। हिरण्यकश्यप को लगा ये मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है। तो हिरण्यकश्यप ने उसको मारने की कई बार कोशिश की, अपने ही संतान को मारने की कोशिश की। यहां तक कि अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद के दहन की कोशिश की, जिसमें होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। लेकिन कहानी पर आते हैं। अब विष्णु भगवान ने देखा, यार ये हिरण्यकश्यप का आतंक बहुत बढ़ गया है, और विष्णु भगवान नरसिम्हा का अवतार लेकर आए। लेकिन जब आदमी के पास खूब सामर्थ्य होती है ना, सब कुछ होता है, वो एरोगेंट हो जाता है। उसको ना खतरे नजर आते हैं, ना किसी किस्म के चैलेंज नजर आते हैं, ना प्रॉब्लम नजर आते हैं। वो सोचता है मैं इनविंसिबल हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अमर हूं। अब भगवान विष्णु ने युक्ति निकाली। जब बहुत गुस्से में आए तो उन्होंने एक दिन हिरण्यकश्यप को निपटा दिया। तो अब आप सोचेंगे, जब इतना वरदान उसके पास था तो निपटाया कैसे? सुनिए कैसे निपटाया। मुझे ना कोई सुबह मार पाए ना रात को, तो शाम को मारा, जब सुबह भी नहीं होती रात भी नहीं होती। मुझे ना कोई जमीन पे मार पाए ना आसमान में, तो अपनी जंघाओं पर बिठाया। अब वो ना जमीन है ना आसमान है, वहां पर मारा। मुझे ना कोई इंसान मार पाए ना जानवर, तो अब इंसान और जानवर दोनों नहीं मारेंगे, तो आधा शरीर बना लिया इंसान का और आधा शरीर बना लिया जानवर का। अब कोई हथियार नहीं मार पाए तो कैसे मारेंगे? अपने नाखूनों से, अपने पंजों से पेट फाड़ दिया। एक भी वरदान को डिस्टर्ब किए बिना भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को खत्म कर दिया। सोचिए, जब इतने वरदान वाला, इतनी सामर्थ्य वाला व्यक्ति खत्म हो सकता है, तो जरा इस कहानी को गहरे से समझते हैं। आज आप तेज होंगे, आज आप समर्थ होंगे, आज आपके पास पैसा होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी। हो सकता है आप बड़े घर में पैदा हुए हो सकता है आपके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से लोग आपका सम्मान करते हो। लेकिन एक बात कह देता हूं, एरोगेंस किसी को नहीं छोड़ती। आप कितने भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, आपका एक बुरा दिन आएगा और आप खत्म हो जाएंगे, और उस वक्त कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यहां तक कि आपके मरने के बाद लोग आपको इतनी बद्दुआओं के साथ, इतने गलत तरीके से याद करेंगे कि ऊपर बैठ के आपकी आत्मा कलपती रहेगी, यहां तो छोड़ दो। आज आपसे कहना चाहता हूं, जब सामर्थ्यवान आदमी विनम्रता के साथ जीता है ना, तो उसकी बात ही कुछ और है। उसका सम्मान होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। नजर घुमाकर देखिए, रतन टाटा का कितना सम्मान। नजर घुमाकर देखिए, अजीम प्रेम जी का, नारायण मूर्ति का कितना सम्मान है। जब आप विनम्र होते हैं ना, लोग आपके नीचे दब जाते हैं। इसलिए इस होलिका दहन के दिन कुछ नया दहन करिए। इस बार अपनी ईगो को जला दीजिए। इस बार अपनी एरोगेंस को जलाने का प्रयास कीजिए। इस बार जो बड़े छोटे की फीलिंग है, जहां पर आप किसी छोटे को हिकारत से देखते हैं, उस हिकारत को जलाने का प्रयास कीजिए। इस बार यह संकल्प लीजिए कि अपने से छोटों से,
अपने से कमजोर से, अपने से हीन से, अपने से कम सामर्थ्यवान लोगों से भी उतने ही सम्मान से पेश आएंगे जितना आप अपने से शक्तिशाली और बड़ों से आते हैं। और इसी के साथ सभी भारतवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये समझिए, आज मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी आपको गले लगा रहा हूं और कह रहा हूं, बुरा न मानो होली।